Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है कैबिनेट डिसीजन गवर्नमेंट मेक पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन जूट बैग मैंडेटरी। तो यहाँ पर कैबिनेट का फैसला है, डिसीजन आ चुका है, जहाँ पर जितना भी फूड ग्रेन है ऑल ओवर द इंडिया उसको जूट बैग में पैक करना होगा। ये मैंडेटरी हो गया है, अगर नहीं करते हो तो वहाँ पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जितना भी 100% इंडिया में जूट है, चाहे वो सेलिंग पर्पस के लिए या फिर स्टोरेज पर्पस के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर आपको जूट बैग में उसको पैक करना होगा। उसके साथ साथ 20% शुगर को भी जूट बैग में पैक करना होगा, और इसको डिसीजन को लिया गया है जूट इंडस्ट्री की हालत को देखते हुए। जैसा कि आपको पता है जूट इंडस्ट्री की हालत अभी इंडिया में सही नहीं है, उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए कैबिनेट ने इस फैसले को लिया है। ऑल ओवर द इंडिया ये अप्लाई हो जाएगा, जिससे जूट इंडस्ट्री डेवलप कर पाएंगी और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मर्स हैं जो जूट ग्रो करते हैं उनको भी यहाँ पर डायरेक्टली बेनिफिट होगा। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है श्री टू सेट अप इंटीग्रेटेड मिलेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन तेलंगाना। तो यहाँ पर तेलंगाना में एक सीरी नाम का स्टार्टअप है, उसने यहाँ पर मिलेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने का यहाँ पर फैसला किया है, जिसके लिए वो 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिससे मिलेट से बनने वाले जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनको यहाँ पर वो बनाएगी, प्रोसेस करेगी। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील टू 100 पॉटर फैमिलीज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बात हो रही है एमएसएमई मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र की 100 पॉटर फैमिलीज, ठीक है, 100 कुम्हार फैमिलीज को इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जानेंगे इसके बारे में। और यहाँ पर एक केवीआईसी की बहुत बड़ी योजना चलती है, जो पॉटर फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। जानेंगे वो योजना क्या है, और केवीआईसी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो कैबिनेट का डिसीजन आ चुका है कि अब 100% ग्रेन को जूट बैग में मैंडेटरीली पैक करना होगा और किसी बैग में आप नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ 20% शुगर को भी यहाँ पे जूट बैग में पैक करना होगा। और ये कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जूट इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि जूट इंडस्ट्री ग्रो कर पाएँ और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मर्स हैं जो जूट ग्रो करते हैं उनको भी यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट मिले। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाई पीएम मोदी। तो यहाँ पर सीसीईएस को बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है उसके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अभी अप्रूव किया है कि 100% ऑफ द फूड ग्रेन एंड 20% ऑफ द शुगर सेल बी मैंडेटरीली पैक्ड इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग। अब 100% फूड ग्रेन को आपको जूट बैग में पैक करना होगा, उसके साथ साथ 20% शुगर को भी आपको जूट बैग में पैक करना होगा। ये मैंडेटरी है, ये रूल बन चुका है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर सजा के, जुर्माने के प्रावधान है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये किया जा रहा है जूट इंडस्ट्री के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। बात कर लेते हैं। द डिसीजन टू पैक शुगर इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग विल गिव एन इम्पिटस टू दी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री। इम्पिटस मतलब होता है प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि शुगर को अगर हम डाइवर्सिफाइड जूट बैग में पैक करना शुरू कर दें तो जूट इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, उसको सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि जूट इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे डिसीजन लेती है तो डायरेक्टली जूट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, और जितने भी फार्मर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया और जितनी भी लेबर हैं जो जूट इंडस्ट्री में काम करती हैं
उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उनकी भी इनकम बूस्ट होगी। इसीलिए कैबिनेट ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है, फैसला लिया है। आगे बात करेंगे तो डिसीजन लिया गया है यूनियन कैबिनेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टर्स को ब्रीफ में बताया है अपनी मीटिंग में। और यहाँ पर बात हो रही है द डिसीजन ही सेड विल बेनिफिट अबाउट 3.7 लाख वर्कर इंगेज इन दी जूट सेक्टर। तो लगभग 3.7 लाख वर्कर्स हैं जो इंगेज रहते हैं जूट सेक्टर में, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ हजारों फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा जो जूट ग्रो करते हैं अपने भारत में। आगे यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो रीजन हैं, जैसे बात करेंगे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। ये ऐसे स्टेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए उद्देश्य है कि इन राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ के लेबर्स और फार्मर्स को प्रॉफिट पहुँचाया जाए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जूट इंडस्ट्री डिपेंड रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग एक साल में 7500 करोड़ रुपए का परचेस करती है पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, द जूट इंडस्ट्री इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड है। विच परचेज जूट बैग ऑफ वैल्यू मोर देन, तो जो जूट बैग परचेज करती है लगभग 7500 करोड़ के एवरी ईयर फूड ग्रेन को पैक करने के लिए। जैसा कि आपको पता है जितने भी आपके अनाज वाली योजनाएं चलती हैं, चाहे वो राशन हो, ठीक है, चाहे आपका वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो, तो वहाँ पे जितना भी आपका ग्रेन सर्कुलेट होता है ऑल ओवर द इंडिया वो जूट बैग में होता है। अब यहाँ पे जितने और अदर सेक्टर थे जहां पर जूट बैग यूज नहीं होते हैं, उनके लिए ये फैसला आया है। अब सभी को ग्रेन को पैक करने के लिए, चाहे वो स्टोरेज पर्पस के लिए ले जा रहे हों या फिर वो सेलिंग पर्पस के लिए ले जा रहे हों, उनको यहाँ पर क्या करना होगा, जूट बैग में पैक करना होगा। उसके साथ साथ 20% शुगर के लिए भी अप्लाई किया गया, मतलब 20% जितना भी ओवरऑल शुगर का सेलिंग होगा, स्टोरेज होगा, वहाँ पर 20% आपको जूट के बैग में उसको करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जूट पर ईयर। 2019 का ये डेटा है। अगर हम इंडिया में बात करेंगे, कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है, वो आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी इंडिया। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ और स्टेट है, जैसे बात करेंगे बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। ये भी ऐसे स्टेट हैं जो सपोर्ट करते हैं जूट के प्रोडक्शन में। आगे बात करेंगे जूट और मेस्टा का, यहाँ पर एक बेल का वेट पूछा जाता है, ठीक है। जूट एंड मेस्टा का वन बेल कितने केजी का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 180 केजी पर बेल, ठीक है। तो एक बेल 180 किलोग्राम का होता है। अगर यहाँ बेल की बात हो रही है तो कॉटन का भी आपको पता होना चाहिए, कॉटन का 170 केजी पर बेल होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से, जो आपका बनेगा जूट के रिसर्च सेंटर पे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, CRIJAF। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि ये कब बना, तो ये बना था आपका 1953 में, ये आपका फाउंड हुआ। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो को लाइक करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें जो ऑथेंटिकेट हों और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हों। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सीरी टू सेट अप इंटीग्रेटेड मिलेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में सीरी नाम का एक स्टार्टअप है जो यहाँ पर मिलेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने वाला है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सीरी एन एग्रीकल्चरल स्टार्टअप फोकस्ड ऑन मिलेट इज सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड मिलेट फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन तेलंगाना। तो ये तेलंगाना में लॉन्च करेगा। यहाँ पर
प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च करने वाला है जो कि मिलेट बेस होंगे। जो मिलेट होता है अपने भारत में प्रोड्यूस होता है, उससे कुछ ऐसे खाने वाले पदार्थ बनाएंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कमिंग अप एट पोर्तुगल इन राजन्ना सिरिसिल्ला, ठीक है, यहाँ पर जो राजन्ना सिरिसिल्ला एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में। द यूनिट विल इनिशियली फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मिलेट बेस्ड रेडी टू ईट प्रोडक्ट। जैसे आपके चौकोज होते हैं, ठीक है, फ्लेक्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, तो यहाँ पर ये इन्वेस्ट करेगी कि मिलेट से हम चौकोज और कॉर्नफ्लेक्स बनाएंगे ताकि जो आपके प्रोडक्ट होते हैं रेडी टू ईट प्रोडक्ट, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसमें इन्वेस्ट करने का यहाँ पर सिरी ने प्लान बनाया है। यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 15 करोड़ रुपए इस यूनिट में, जो बोला है सिरी के डायरेक्टर बी शशिधर राव ने। और यहाँ पर ये बोला गया है कि लगभग 6 से 8 महीने में हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फ्लेक्स का, मिलेट्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका। और यहाँ पे ये भी बोला गया है इन ऑर्डर टू मेक द एफर्ट इंक्लूसिव द फर्म इज सेटिंग अप बैक एंड इंटीग्रेशन नेटवर्क इन्वॉल्विंग PACS। तो यहाँ पर ये PACS को भी इन्वॉल्व करेगी इस प्रोजेक्ट में, जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्लान है लगभग 50 से 100 PACS के साथ टाई अप करने का आने वाले कुछ मंथ में। आगे यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोक्योर करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो मतलब है कि मिलेट को सबसे पहले प्रोक्योर किया जाएगा, खरीदा जाएगा, उसके साथ साथ फिर प्रोसेस बनाए जाएंगे, मतलब फूड प्रोसेस किया जाएगा और उससे जितने भी प्रोडक्ट है उनको आगे बनाया जाएगा। इनका यहाँ पर कहना है कि द फर्म विल मैन्युफैक्चर फॉक्सटेल एंड फिंगरटेल मिलेट फ्लेक्स कुकीज चोकोज एंड अदर रेडी टू ईट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इनकी जो फर्म है वो मैन्युफैक्चर करेगी फॉक्सटेल एंड फिंगरटेल मिलेट फ्लेक्स कुकीज चोकोज और ऐसे प्रोडक्ट जो रेडी टू ईट होते हैं, मतलब एक केवल आपको बहुत जल्दी से खाने वाले, जैसे आपके कॉर्नफ्लेक हो गए, कुकीज़ हो गई, चोकोज हो गई, इसके लिए आपको अलग से कुकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं, आप उसको जल्दी से यूज़ कर सकते हैं और बॉडी में एनर्जी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। एज द नोटिफिकेशन इज फाइनली हियर, अनअकैडमी प्रेजेंट ट्रायम्फ। तो यहाँ पर अनअकैडमी लेके आया है ट्रायम्फ, जहाँ पर आपको मिलेंगे IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए फ्री टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो केवल मॉक टेस्ट कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर लाइव टेस्ट आपका चलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सेम पैटर्न होगा जैसा IBPS क्लर्क प्री मेंस का ऑफिशियल आता है। अगर हम बात करेंगे तो ट्रायम्फ स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से, 1 नवंबर से ट्रायम्फ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ए फ्री टेस्ट सीरीज फॉर IBPS क्लर्क। तो यहाँ पे IBPS क्लर्क के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोग्राम 4 वीक चलेगा, वीक 1, वीक 2 और वीक 3, वीक 4। पहले बात करेंगे वीक 1, वीक 2 की, तो प्री लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फॉलोड बाई सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, उसके साथ फुल लेंथ प्री लेवल टेस्ट फॉलोड बाई अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। अगर हम वीक 3 और वीक 4 की बात करेंगे तो आपको मिलेगा मेंस लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड फुल लेंथ मेंस लेवल टेस्ट फॉलोड बाई अ सेक्शन वाइज एनालिसिस। यहाँ पे बात करेंगे तो जो स्ट्रेटजी सेशंस हैं वो हमारे टॉप एजुकेटर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें रीजनिंग एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी लेकर आए हैं अंकुश लांबा जी, क्वांट एनालिसिस और स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आशीष अरोड़ा जी, और इंग्लिश एनालिसिस और स्ट्रेटजी लेकर आई हैं निमिषा बंसल जी, और GA और FA की बात करेंगे तो उसका एनालिसिस और स्ट्रेटजी लेके आए हैं सुकेश भटनागर। ए लास्ट वीक ऑफर समथिंग स्पेशल, ए वीक डेडिकेटेड टू स्ट्रेटजी सेशन बाय टॉप एजुकेटर्स टू हेल्प यू क्रैक द एग्जाम्स। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइजेस के बारे में बात की जा रही है। द विनर्स रैंक होल्डर 1 to 5 will getting amazing voucher worth INR 1000 for full length test। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक रैंक होल्डर्स को मिलेगा अमेजॉन वाउचर, जो कि 1000 रुपीज का होगा फुल लेंथ टेस्ट के लिए। टेस्ट नीड टू बी अटेम्प्ट लाइव, और यहाँ पे टेस्ट आपके लाइव होंगे। वाई शुड यू टेक द टेस्ट, यहाँ पर आता है बात कि आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए। तो इट इज क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, हैज अ डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू टेल यू वेयर यू स्टैंड। तो यहाँ पर
ये जो प्रोग्राम है ये क्यूरेट किया गया है हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और यहाँ पर आपको डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे, इस कंपटीशन में। एंड ऑल्सो कंपेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर बेटर, और आप अपने फ्रेंड्स से भी कंपेयर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो गेट अ चांस टू विन exciting prizes. To enroll, click on the link shared in the description box. A page like this will appear. Click on enroll and all set. Also, don't forget to share your friends, track your performance together and crack the exam. तो यहाँ पर IBPS क्लर्क प्री और मेंस के लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अनअकैडमी लेकर आ रहा है। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है सौरभ SAURABH10, आपको टाइप करना है और वहाँ पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील टू 100 पॉटर फैमिलीज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने 100 पॉटर फैमिलीज को इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स प्रोवाइड किए हैं। जान लेते हैं इसके बारे में, और KVIC का वो कौन सा प्रोग्राम है जो कि पॉटर्स फैमिलीज के सपोर्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME श्री नितिन गडकरी, ठीक है, आपको पता है MSME के जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, वो हैं नितिन गडकरी। MSME की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोवाइड किए गए हैं 200 पॉटर फैमिली। तो 100 कुमार फैमिलीज को ये पॉटर व्हील प्रोवाइड किए गए हैं। इन यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, उसके बारे में बात करेंगे तो एक आपका है नांदेड़ और एक आपका है परभाणी, ठीक है। यहाँ पर 2 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं। एज ए मेजर स्टेप टूवर्ड्स एम्पावरमेंट विद कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ KVIC। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप लिया गया है ताकि उनको एम्पावरमेंट मिले, जो कि ये KVIC की योजना है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इसके तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया और 100 पॉटर व्हील्स, ठीक है, यहाँ पे 100 पॉटर फैमिलीज को इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स प्रोवाइड किए गए। आगे अगर हम बात करेंगे, द पॉटर बिलोंग्स टू 15 विलेजेस। तो यहाँ पर जो पॉटर्स आए थे, जो कुम्हार आए थे, वो 15 विलेजेस से आए थे, जिसमें से नांदेड़ के 10 विलेज थे और आपके परवाड़ी के 5 विलेज थे। इतना आपको याद रखना है, जहाँ पर ये पॉटरी इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिससे लगभग 400 मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा और उनकी जो जीवन है, ठीक है, उनका जो लाइवलीहुड है, जीवन यापन है, वो अच्छे से हो सकेगा और थोड़ा सा इनकम बूस्ट हो सकेगी इस पॉटर व्हील को डिस्ट्रीब्यूट करने से, जो कि KVIC के एक योजना के तहत किया गया है। एक आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये ड्रीम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। तो मोदी जी का ड्रीम है कि जितने भी पॉटर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनके जीवन यापन में जितनी प्रॉब्लम आ रही हैं वो कम हो और उनका यहाँ पर इनकम का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए। आगे अगर हम बात करेंगे तो श्री गडकरी लॉडेड द कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ KVIC, सेइंग दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टेकन सिंस इंडिपेंडेंस टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द लिविंग ऑफ पॉटर्स इन द कंट्री। तो यहाँ पे भारत में जितने भी पॉटर्स हैं उनको, उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उनको और सपोर्ट देने के लिए ये जो KVIC की योजना है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, इसका यहाँ पर उन्होंने सराहना की है हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। आगे बात करेंगे, द स्कीम विल फर्दर बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर रिमोट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस स्कीम को फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाएगा जितने भी महाराष्ट्र के रिमेनिंग रिमोट एरियाज हैं और अदर स्टेट रिमेनिंग जितने भी अदर स्टेट में आपके पॉटर्स कम्युनिटी है, उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा इस योजना का। ये कहना है श्री गडकरी जी का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं KVIC के बारे में। यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले KVIC का पूरा नाम क्या है, यही क्वेश्चन हो गया। तो KVIC का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो आपका
स्टैब्लिश हुआ 1956 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आपका आता है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है श्री नितिन गडकरी जी। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि नितिन गडकरी जी ही इस मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके 6 जोनल ऑफिस हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके 6 जोनल ऑफिस हैं जिसमें बात करेंगे। एक आपका है दिल्ली में, दूसरा भोपाल में, तीसरा बेंगलोर में, चौथा कोलकाता में, पांचवा मुंबई में और छठवां गुवाहाटी में। तो ये आपके 6 जोनल ऑफिस हैं KVIC के। इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो और आज का जो टारगेट है 300 लाइक्स का, इसको भी आप फुलफिल कीजिए और ये पॉसिबल होगा केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से लाइक कर दो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन इन इंडिया 2019। तो 2019 में भारत का कौन सा राज्य था जिसने सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है क्यूमिन। क्यूमिन मतलब होता है जीरा। 2019 में आपका आंसर है राजस्थान एंड गुजरात वर द ओनली मेजर इंडियन स्टेट दैट प्रोड्यूस्ड क्यूमिन इन 2019। तो यहाँ पे राजस्थान और गुजरात ऐसे 2 मेजर इंडियन स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं क्यूमिन का। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो राजस्थान सबसे ज़्यादा 2019 के अकॉर्डिंग उसने प्रोडक्शन किया है। भारत में ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा क्यूमिन को प्रोड्यूस किया है 2019 में। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, तो वो है रेनबो रिवॉल्यूशन इज एन इंटीग्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो रेनबो रिवॉल्यूशन लाया गया, रेनबो क्रांति लाई गई, वो किसके डेवलपमेंट के लाई गई, किस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रेनबो रिवॉल्यूशन लाया गया है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। हमारे सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं, जिसकी डिटेल हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।